हे गाइस, आज की वीडियो में हम लीनियर इनइक्वालिटीज के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे विद व्हाट इज एन इनइक्वालिटी, फिर उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज, देन सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, देन सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद व्हाट इज एन इनइक्वालिटी। तो हमने जनरल इक्वेशन देखी है। इक्वेशन का क्या मतलब है? जो हम लिखते हैं दैट 1 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। जब हम लिख देते हैं दैट x इज इक्वल टू y, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। नाउ लेट अस से हम ये जो बीच में साइन यूज कर रहे हैं इक्वल टू का, इसे चेंज कर देते हैं टू ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन और लेस देन। तो ये जब चार साइंस आ जाते हैं हमारे पास किसी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में या कोई भी दो नंबर्स के बीच में, तो उस केस में हमारे पास एक इनइक्वालिटी आ जाती है। So this is the basic definition of an inequality, that when we have the signs greater than, less than, greater than equal to or less than equal to between any two real numbers or two algebraic expressions, and इन signs की वजह से उनके बीच में एक relation बन जाता है, तो what we say is that this is an inequality। तो अब हम काफी टाइप्स की इनइक्वालिटी स्टडी करेंगे। जैसे सपोज अगर दो नंबर्स हैं हमारे पास, लेटर से 7 और 5 हैं। नाउ यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दैट 7 इज ग्रेटर देन 5। नाउ इस केस में आप देख सकते हो हमारे पास दो नंबर्स के बीच में एक इनइक्वालिटी है, तो दिस इज बेसिकली अ न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कुछ केसेस में, जब हमारे पास एक वेरिएबल और एक नंबर होता है। जैसे लेट अस से दैट a इज लेस देन 5 और आई से दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, देन आई से दैट y इज लेस देन -1। तो ये जो हमारे पास इनइक्वालिटीज हैं, दीज आर कॉल्ड द लिटरल इनइक्वालिटीज। देन उसके बाद हमारे पास कुछ केसेस में इनइक्वालिटीज आ जाती हैं एक रेंज के अंदर। नाउ लेट अस से दैट x जो है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इट इज लेस देन 10। दैट मीन्स x जो है वो 0 to 10 की रेंज में लाई करता है। तो जब हम ऐसे एक रेंज बताते हैं किसी एक वेरिएबल की, तो इस टाइम आप देख सकते हो हम यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज यूज कर रहे हैं। एक इनइक्वालिटी क्या है? दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरी इनइक्वालिटी क्या है? दैट x इज लेस देन 10। तो हमारे पास दो इनइक्वालिटीज हैं, दैट इज वाई हम इसे क्या बोल देते हैं? डबल इनइक्वालिटी। देन उसके बाद हमारे पास सपोज एक ऐसी इनइक्वालिटी है ax प्लस b इज लेस देन 0। नाउ जब हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाती है, वी से दैट दिस इज अ लीनियर इनइक्वालिटी, एंड इस केस में जो हमारे पास a और b हैं दे आर एनी रियल नंबर्स, एंड जो हमारे पास x है दैट इज द वेरिएबल। तो हम क्या कहेंगे? दैट दिस इज अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। देन ऐसे ही हम 2 में भी बोल सकते हैं। सपोज हमारे पास ax प्लस by प्लस c इज ग्रेटर देन 0 आ जाता है, देन दिस इज अ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, जहां पे हमारे पास जो दो वेरिएबल्स हैं दे आर x एंड y। देन उसके बाद हमारे पास कुछ इनइक्वालिटीज होती हैं जिनमें हम ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू यूज करते हैं। तो जब हम ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू 0 ऐसे यूज करते हैं, देन इन दैट केस द इनइक्वालिटीज आर नोन एज स्लैक इनइक्वालिटीज। एंड जब हमारे पास सिर्फ ग्रेटर देन या सिर्फ लेस देन होता है, देन इन दैट केस जो हमारे पास इनइक्वालिटीज होती हैं दे आर नोन एज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। देन अगर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0, ये एक इनइक्वालिटी है। अब इस केस में हमारे पास वेरिएबल जो है वो x है, लेकिन x स्क्वायर की टर्म आ रही है हमारे पास। हम यहाँ पे a, b और c को रियल नंबर्स लेंगे अदर देन 0, तो यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर की टर्म है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? दैट दिस विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। So these are all different types of inequalities जो हमारे पास आ जाती हैं। हमने सबसे पहले देखा न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी क्या है।
जब हम दो नंबर्स को ऐसे लिख रहे हैं दैट इज अ न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। जब हम बीच में वेरिएबल ऐड कर देंगे और एक नंबर आएगा हमारे पास, दैट विल बिकम अ लिटरल इनइक्वालिटी। देन उसके बाद जब हम एक रेंज स्पेसिफाई करेंगे किसी एक वेरिएबल के लिए, दैट विल बिकम अ डबल इनइक्वालिटी, क्योंकि इस केस में हम दो इनइक्वालिटीज को देख रहे हैं। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। तो आप उनकी फॉर्म्स भी देख सकते हो। वी हैव ax प्लस बी लेस देन 0 एंड ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर दैन 0। एंड देन अगर हम स्लैक इनइक्वालिटीज की बात करते हैं तो उनमें हम ग्रेटर दैन और इक्वल टू का साइन यूज करते हैं, या लेस दैन और इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। एंड इन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज वी डोंट हैव एनीथिंग इक्वल, हम डायरेक्टली ग्रेटर दैन और लेस दैन में बात करेंगे। देन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में हम एक बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास सारी डिफरेंट टाइप्स की इनइक्वालिटीज आ जाती हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद हम बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल में हमने बात की है कि हमारे पास ax प्लस बी इज ग्रेटर दैन 0 और ax प्लस बी इज लेस दैन 0। तो इस टाइप की होगी, इसमें इक्वल टू नॉट इक्वल टू दैट विल डिपेंड। तो इस टाइप की अगर हमारे पास है वन वेरिएबल में, इन्हें हमें सॉल्व कैसे करना है ना। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास अलजेब्रा होता है, और जो अलजेब्रा होता है दैट इज वेरी सिंपल। सिंपल कैसे है, हमारे पास जो नॉर्मल इक्वेशन होती है, लेट अस से अगर हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे। आप क्या करोगे, यू विल सबट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3, या फिर हम जैसे नॉर्मली कह देते हैं कि हम इस प्लस 3 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे एंड दिस विल बिकम माइनस 3। सो दैट इज वन इन द सेम थिंग। तो अब यहाँ पे ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट दैट 2x इज इक्वल टू माइनस 3। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, वी डिवाइड बोथ साइड्स विद 2। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2। तो यहां से 2 इंटू 1 एंड 2 इंटू 1, सो यहां से x की वैल्यू आ जाती है माइनस 3 बाय 2। तो यहां से हमारे पास क्या रूल बन रहा है, जब भी हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हम दोनों साइड पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं और कुछ भी सबट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड दूसरा जो रूल बनता है कि हम दोनों साइड पे कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। नाउ इनइक्वालिटीज में भी जो हमारे पास फर्स्ट रूल है वो तो सेम है कि हम दोनों साइड पे कुछ भी ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे लेटस से अगर हमारे पास ax प्लस बी इज ग्रेटर दैन 0, ये इनइक्वालिटी है, तो अगर हम प्लस और सबट्रैक्ट करना चाहते हैं तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों साइड सबट्रैक्ट कर देंगे b। सबट्रैक्ट करेंगे b, आई विल गेट ax प्लस बी माइनस बी इज ग्रेटर दैन माइनस बी। तो यहां से हमारे पास ये b और b कैंसिल हो जाएगा, ax इज ग्रेटर देन माइनस b हमारे पास ये आ जाएगा। देन उसके बाद जो हमारे पास सेकंड रूल है, सेकंड रूल क्या कहता है कि हम किसी भी नंबर को विच इज ग्रेटर देन 0, नो लेट अस से हमारे पास एक नंबर m है विच इज ग्रेटर देन 0, जब हम इसे ग्रेटर देन 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं ऑन बोथ द साइड्स, देन इन दैट केस ये जो साइन है इट विल रिमेन द सेम। दैट मीन्स अगर m ग्रेटर दैन 0 है और हम डिवाइड करते हैं m से, आई विल गेट ax बाय m इज ग्रेटर देन माइनस b बाय m। तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा, या फिर अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो हमारे पास कैसे आ जाएगा, amx इज ग्रेटर देन माइनस bm। तो ये इक्वेशन आ जाती है हमारे पास। लेकिन लेट अस से इफ m इज लेस देन 0, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो ये बीच वाला साइन है जो इस केस में ग्रेटर देन है, दिस विल बिकम लेस देन का साइन, द साइन विल चेंज whenever we are multiplying or dividing with a number which is less than 0। तो inequalities के केस में क्या होता है कि हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाता है, greater than becomes less than and less than becomes greater than। इसके लिए अगर कोई हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट अस से हम 7 is greater than 5 देख लेते हैं। Now if I multiply both the sides with -2, तो क्या होगा कि ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, 7 मल्टीप्लाइड विद -2 विल बिकम लेस देन
5 multiplied with minus 2, and as you can see 7 into minus 2 is minus 14 is less than 5 into minus 2 which is minus 10. तो as you can clearly see कि minus 14 is less than minus 10, तो साइन चेंज करके ही ये चीज आएगी। अगर हम साइन चेंज नहीं करेंगे तो minus 14 is greater than minus 10 आ जाएगा which is completely wrong। तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आ जाता है, या फिर यू कैन से चेंज इन द रूल आ जाता है इन केस ऑफ इनइक्वालिटीज। क्या होता है कि जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से इन केस ऑफ इनइक्वालिटीज, देन इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन द साइन डज नॉट चेंज। और यहाँ पे हम साइन, कौन से साइन की बात कर रहे हैं, हम ग्रेटर देन और लेस देन साइन की बात कर रहे हैं। देन इफ इट इज लेस देन 0 देन द साइन चेंजेस। तो ये जो रूल है ये आपको याद रखना है जब भी हम कोई भी एक इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके लिए। तो यहाँ से हमारे पास दो रूल क्या आ जाते हैं कि अगर लेटर से हमारे पास है a इज ग्रेटर देन b, देन अगर हम यहाँ पे करेंगे दैट a प्लस माइनस सी, तो दैट विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन b प्लस माइनस सी। दैट इज जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों साइड तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम नॉर्मली एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं किसी भी एक नंबर की। देन नेक्स्ट जो है दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अगर इस केस में भी अगर हमारे पास a इज ग्रेटर देन b है और हमारे पास एक नंबर है c विच इज ग्रेटर देन 0, देन इन दैट केस a by c will be greater than b by c and ac will be greater than bc. Then अगर हमारे पास a is greater than b है and अगर हमारे पास एक नंबर c है which is less than 0, then in that case a by c will be less than b by c and ac will also be less than bc. तो ये हमारे पास जनरल रूल्स की एक डिस्क्रिप्शन आ जाती है। तो ये हमारे कुछ जनरल रूल्स हैं टू सॉल्व अ गिवन लीनियर इनइक्वालिटी। अब हम जो लीनियर इनइक्वालिटी देख रहे थे दैट वाज ax प्लस b इज ग्रेटर देन 0। तो इस केस में हम b को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ax इज ग्रेटर देन माइनस b एंड a जो है इस केस में लेट अस से दैट a इज ग्रेटर देन 0, तो इन दैट केस x जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन माइनस ऑफ b बाय a and that is the result for this inequality। अगर यहाँ पे a हमारे पास less than 0 होगा then in that case x जो है that will be less than minus b by a। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ जाता है इन सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज। अब हम वन वेरिएबल में देख रहे हैं इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, तो अब हम इन्हें नंबर लाइन के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं। नंबर लाइन के ऊपर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, नाउ लेट अस से हमारे पास आ जाता है that x is greater than 3, this is an inequality। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए। तो हमारे पास ऐसे एक नंबर लाइन है। अब हमारे पास क्या है दैट x is greater than 3। तो अगर x greater than 3 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि इक्वालिटी है कि नहीं है, दैट इट इज अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और अ स्लैक इनइक्वालिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। जब भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है तब हम एक ओपन सर्कल यूज करते हैं या फिर हम एक रिंग यूज करते हैं एज वी कॉल इट। तो एक रिंग यूज करेंगे और अगर यहाँ पे एक इक्वालिटी होगी तो उस केस में हम एक डिस्क यूज करते हैं। डिस्क का मतलब है कि एक सर्कल जो कि फिल्ड होगा। तो इस केस में सिंस यहाँ पे इट इज अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी तो हम यहाँ पे एक रिंग यूज करते हैं 3 के ऊपर एंड देन ग्रेटर देन 3 है तो हम 3 से पॉजिटिव डायरेक्शन में चल पड़ते हैं, दैट इज इन द राइट डायरेक्शन। तो यहां से इस तरफ ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा फॉर x ग्रेटर देन 3। देन ऐसे ही अगर सपोज हम बात करते हैं दैट x इज लेस देन और इक्वल टू -1, तो हम क्या करते हैं -1 के ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे इसने क्या लिखा है, लेस देन और इक्वल टू, तो दैट मीन्स हम यहाँ पे -1 के ऊपर एक डिस्क बनाएंगे एंड देन वी विल गो इन द लेफ्ट डायरेक्शन। लेफ्ट डायरेक्शन में क्यों जाएंगे, क्योंकि इट इज गिवन दैट इट इज लेस देन -1, दैट मीन्स -1 से कम जाना है हमने, दैट मीन्स -2 बिकम्स अ सोल्यूशन। तो हम लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे एंड दिस विल बी द सोल्यूशन इन दैट केस। देन उसके बाद इसको देख के हमारे पास काफी सारे सोल्यूशन आ जाते हैं। अब कई इनइक्वालिटीज में क्या होगा, आपको 2 इक्वेशंस गिवन होंगी और वहां से आपको एक कॉमन सोल्यूशन निकालना होगा। तो उसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं।
जैसे कि लेटस से हमें गिवन है क्वेश्चन में दैट 3x माइनस 7 इज लेस देन 5 प्लस x, एंड एक और इक्वेशन गिवन है हमें दैट 11 माइनस 5x इज लेस देन इक्वल टू 1। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो दैट सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। अब इन्हें सॉल्व करना है नॉर्मल अलजेब्रा लगा के। तो सबसे पहली इक्वेशन को हम देखते हैं, यहाँ से x को हम ले जाते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड माइनस 7 को हम ले आते हैं ऑन द राइट हैंड साइड। हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस x इज लेस देन, आई विल गेट 5 प्लस 7। तो यहाँ से आई विल गेट 2x इज लेस देन 5 प्लस 7 इज 12, एंड यहाँ पे 2 जो है इट इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा जब हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो आई विल गेट x जो है इज लेस देन 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6। तो यहाँ से x लेस देन 6 हमारे पास एक ये रिजल्ट आ जाता है। दूसरे रिजल्ट के लिए जब हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, आई हैव माइनस 5x, सो लेट इट बी माइनस 5x। देन हम 11 को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, दिस इज लेस देन और इक्वल टू, आई विल गेट 1 माइनस 11। तो यहाँ से आई विल गेट माइनस 5x इज लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस 11 इज माइनस 10। अब इस केस में हम माइनस 5 से डिवाइड करेंगे, माइनस 5 इज लेस देन 0, तो बीच वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। आई विल गेट x जो है दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 10 डिवाइडेड बाय माइनस 5। तो नाउ यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल, 5 इंटू 1 इज 5, 5 इंटू 2 इज 10, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो हमारे पास ये जो है ये दूसरा सोल्यूशन आ जाता है। अब हमने एक बात की थी, जब भी हमारे पास ऐसे आ जाता है दैट x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, देन इन दैट केस हमारे पास दो इनइक्वालिटीज आती हैं दैट x इज ग्रेटर देन a एंड x इज लेस देन b। अब इस केस में भी आप देख सकते हो हमारे पास ऐसे ही दो इनइक्वालिटीज आ रही हैं। तो एक्चुअल जो इसका सोल्यूशन है दैट इज दैट x लाइज बिटवीन 2 to 6। अब इसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हम देख लेते हैं। तो अब इस केस में हमारे पास जो फर्स्ट सोल्यूशन आया दैट वाज x इज लेस देन 6। तो हम क्या करते हैं, x इज लेस देन 6 के लिए हम 6 पे जाते हैं। हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो हम यहाँ पे एक रिंग बनाएंगे दैट इज एन ओपन सर्कल, एंड यहां से हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि हमें लेस देन 6 जाना है। दैट मीन्स 5 4 3 2 1 की डायरेक्शन में जाना है, तो इस डायरेक्शन में इसका रिजल्ट होगा। देन नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। नाउ यहाँ पे हमारे पास एक स्लैक इनइक्वालिटी है और हमारे पास इक्वल टू आ रहा है, तो दैट मीन्स हम यहाँ पे डिस्क यूज करेंगे। तो हम 2 के ऊपर जाते हैं और एक डिस्क यूज करते हैं, एंड अब इस केस में हम कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे, हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे। एंड राइट हैंड साइड पे क्यों जाएंगे, क्योंकि 2 से बड़ा है x, इट इज ईदर इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 2, दैट मीन्स 3 4 5 6 7 की डायरेक्शन में जाएंगे एंड यहां से आगे जाते हैं। नाउ ऐसे केसेस में जब भी हमारे पास ऐसे दो इनइक्वालिटीज आ जाती हैं, हम क्या देखते हैं, हम कॉमन रीजन देखते हैं। दोनों के बीच में कॉमन रीजन क्या है, कॉमन रीजन आप इस केस में देख सकते हो। जब हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो कहता है दैट x जो है वो 6 से कम होना चाहिए, और एक इक्वेशन में बोलता है x हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो आप देख सकते हो कि कॉमन रीजन जो है हमारे पास वो यहाँ से 2 से शुरू होगा और वो जाएगा कहां तक, 6 तक। तो यहां से हम कॉमन रीजन देख रहे हैं। कॉमन रीजन जो हमारे पास आ रहा है दैट इज दैट x इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड गोइंग टू 6, और अगर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग द ब्रैकेट्स दैट विल बी दैट x बिलोंग्स टू 2 to 6 where 2 is included and 6 is not included। ऐसी रिप्रेजेंटेशन हमने सेट्स में डिस्कस की हुई है, एंड इस केस में हमारा रिजल्ट क्या हो जाता है दैट x is greater than equal to 2 and less than 6। तो इस रेंज में लाई करेगा x। अब ऐसे ही हमारे पास कुछ और भी वैल्यूज आ सकती थी, जैसे सपोज इफ x is less than or equal to 2 and x is less than 6, तो उस केस में क्या होता, हमारे पास एक आ जाता है x इज लेस देन 6, दैट मीन हम 6 पे जाके एक रिंग बनाते और फिर लेफ्ट हैंड साइड में हमारा सोल्यूशन आ जाता। देन उसके बाद जो सेकंड है दैट इज x इज लेस देन और इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 के ऊपर एक डिस्क बनाते एंड देन लेस देन इक्वल टू 2 है, तो
तो फिर से हम लेफ्ट डायरेक्शन में जाते। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कॉमन रीजन है that is going from x is less than equal to 2 to minus infinity, that is x belongs to minus infinity to 2, ये हमारे पास कॉमन रीजन आ रहा है। तो इस केस में हमारे पास जो ये 6 है हम इसे पूरी तरह से निग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि कॉमन रीजन जो है वो 2 से शुरू हो रहा है। देन ऐसे ही अगर हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन 6 होता तो उस केस में हम इस 2 को निग्लेक्ट कर सकते थे क्योंकि उस केस में हमारे पास जो कॉमन रीजन आता दैट वुड बी फ्रॉम 6 टू इंफिनिटी। तो ऐसे हर डिफरेंट सोल्यूशन के लिए आपके पास एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन आता है। जैसे अगर हम फर्स्ट केस देखते हैं जो हमने सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ की, उसके अंदर हमने यहाँ पे दो चीजें ड्रॉ की हैं। एक ड्रॉ किया है x इज ग्रेटर देन 3, एक ड्रॉ किया है x इज लेस देन और इक्वल टू -1। नाउ इस केस में आप देख सकते हो कि कोई कॉमन रीजन नहीं है, दैट मीन्स ये दोनों ही हमारा सोल्यूशन बन जाता है। और हम इसे कैसे लिखेंगे, दैट x जो है इट बिलोंग्स टू -infinity to -1 which is included union with 3 to infinity where 3 is not included। तो हमारे पास ऐसा सोल्यूशन आ जाता है इस केस में। तो नंबर लाइन के ऊपर हमारे पास सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है और x की इनइक्वालिटीज को भी हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। So this was about the solution of linear inequalities in one variable। अब अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y तो उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करना है, उनके सोल्यूशन के लिए हमारे पास जो बेस्ट मेथड है दैट इज द ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड से हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आगे देखते हैं। तो अब इस मेथड को देखने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से हमारे पास एक इक्वेशन है 3x + 2y इज ग्रेटर दैन 6। तो इस इक्वेशन को हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो वो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम 3x + 2y = 6 इस इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। इस इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के लिए हम क्या करते थे, हम 10th क्लास में पहले x की कुछ वैल्यू और y की कुछ वैल्यूज पुट करते थे इस इक्वेशन में और चेक कर लेते थे। तो लेटस से हम x की कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं, लेटस से हम 0 पुट कर देते हैं x को। जब हम x को 0 पुट करेंगे, इन दैट केस आई विल गेट 3 × 0 + 2y = 6। तो हमारे पास आ जाएगा 2y = 6 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो y उस केस में 3 आ जाता है। देन हम y को 0 पुट कर देते हैं। जब हम y को 0 पुट करेंगे, इन दैट केस आई विल गेट 3x + 2 × 0 = 6। तो यहाँ से 3x की वैल्यू 6 आ जाती है एंड x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके हम 3x + 2y = 6 इस पर्टिकुलर इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देंगे। तो अब ये जो हमारे पास लाइन आ रही है, दिस इज द लाइन विच बिलोंग्स टू 3x + 2y = 6। तो अब हमारे पास एक ऐसा ग्राफ आ जाता है जिसके ऊपर हमने 3x + 2y = 6 लाइन ड्रॉ कर दी है यूजिंग द 2 पॉइंट्स जो हमारे पास हैं, दैट इज 0,3 एंड 2,0। तो अब हमने जो हमारे पास इनइक्वालिटी है उसका सोल्यूशन निकालना है और वो इनइक्वालिटी क्या है, 3x + 2y इज ग्रेटर दैन 6। अब हमारे पास इस केस में दो रीजन्स आते हैं। दो रीजन्स कैसे आ रहे हैं, आप देख सकते हो कि हमारे पास जो ये लाइन है 3x + 2y = 6, ये जो हमारे पास प्लेन है xy प्लेन, इसे दो रीजन्स में डिवाइड कर रही है। दो रीजन्स कैसे हैं, एक रीजन है जो इसके राइट हैंड साइड पे है, दैट इज दिस रीजन, एंड एक रीजन है जो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे है, दैट इज दिस रीजन। तो हमारे पास दो रीजन आ रहे हैं। तो अब एक रीजन हमारे पास ऐसा होगा विच विल बी द सोल्यूशन फॉर 3x + 2y इज ग्रेटर दैन 6। ना हमारे पास जब भी ax + by इज ग्रेटर दैन c या फिर लेस दैन c ऐसे कोई भी इक्वेशन आती है, द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस इज कि हम x और y को
0,0 पुट कर दें। 0,0 पुट करने का क्या मतलब है यहाँ पे कि आप देख सकते हो कि जो हमारे पास पॉइंट 0,0 है, दैट इज जो हमारे पास ओरिजिन का पॉइंट है, वो इस केस में हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाला जो रीजन है उसमें लाई करता है, जो हमने इधर ग्रीन से दिखाया है। तो वो उस रीजन में लाई कर रहा है। दैट मीन्स अगर 0,0 जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, इफ दिस वैल्यू satisfies the equation, अगर तो ये satisfy कर देता है इक्वेशन को, then that means कि हमारा solution जो है वो लेफ्ट हैंड साइड वाला रीजन है। लेकिन अगर ये इक्वेशन को नहीं करता है satisfy, तो इन दैट केस हमारा दूसरा रीजन दैट इज राइट हैंड साइड वाला रीजन जो है वो सोल्यूशन बन जाता है। ऐसे ही अगर सपोज ये लाइन हमारी ओरिजिन से पास कर रही होती, तो इन दैट केस हम कोई भी एक ऐसा पॉइंट ले सकते थे जो कि रीजन के राइट या लेफ्ट हैंड साइड पे है, एंड देन हम उसे पुट करके चेक कर सकते थे कि वेदर दैट पॉइंट सैटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन और नॉट। अगर वो गिवन इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है, दैट मीन्स इट लाइज इन द सोल्यूशन रीजन। इफ इट डज नॉट सैटिस्फाई द इक्वेशन, इट विल नॉट लाई इन द सोल्यूशन रीजन। और इस केस में अगर हम 0,0 को पुट करते हैं, वी विल गेट 3 into 0 प्लस 2 into 0 इज ग्रेटर दैन 6। एज यू कैन सी यहां से हमारे पास आ जाएगा 0 ग्रेटर दैन 6, विच इज नॉट ट्रू। तो दैट मीन्स 0,0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता, एंड सिंस 0,0 इस इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं करता, दैट मीन्स जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला रीजन है दैट इज नॉट द सोल्यूशन रीजन। दैट मीन्स जिस रीजन में 0,0 लाई कर रहा है वो सोल्यूशन रीजन नहीं है, और जो दूसरा रीजन है that is the yellow one in this case, that will be the solution region। तो ये हमारे पास सारा solution region हो जाता है, that is इस लाइन के जस्ट बाद वाला रीजन। नाउ ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है इस केस में। अगर यहाँ पे हमारे पास होता 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना होता, देन इन दैट केस जो हमारे पास लाइन के ऊपर पॉइंट्स होते वो भी इंक्लूड होते। लेकिन क्योंकि इस केस में हमारे पास एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, सो दैट इज वाई लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स को हम इग्नोर करेंगे इस केस में। दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन रीजन। देन ये हमने एक इक्वेशन की बात की। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल की एक इक्वेशन आ जाती है तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं हम एक पर्टिकुलर ग्राफ के ऊपर। नाउ लेट अस से ऐसे ही हमारे पास एक से ज़्यादा इक्वेशंस हैं और उन्हें हम ग्राफ के ऊपर ऐसे ही प्लॉट करते हैं और उनका सोल्यूशन रीजन निकालते हैं। नाउ लेट अस से हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, x प्लस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड x माइनस y इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो हम सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 5 के लिए देख लेते हैं। अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी उस केस में, एंड अगर हमारे पास y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी इस केस में। एंड अगर हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3, तो हम x माइनस वाई इक्वल टू 3 के लिए प्लॉटिंग के लिए x और y लिख लेते हैं। अगर हम x को 0 पुट करेंगे, इन दैट केस y विल बिकम -3, एंड अगर हम y को 0 पुट करेंगे तो इन दैट केस x विल बिकम 3। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ जाते हैं दोनों इक्वेशंस के लिए। तो हम ग्राफ बना लेते हैं इन दोनों इक्वेशंस के लिए। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हैं इस केस में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इनको जब हम प्लॉट करते हैं हमारे पास ऐसा ग्राफ आ जाता है। अब हमारे पास जो 2 गिवन इन इक्वेशंस हैं वो क्या है, दैट x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो अब अगेन हम पॉइंट ले लेते हैं 0,0। तो अगर हम 0,0 पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, आई विल गेट 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। सो दैट मीन्स 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 विच इज रॉन्ग। सो दैट मीन्स हमारे पास सोल्यूशन रीजन कौन सा आ जाएगा, विच विल नॉट इंक्लूड द पॉइंट 0,0 एंड दैट विल बी ये वाला रीजन। एंड इस केस में हमारे पास जो ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इंक्लूडेड होगी सोल्यूशन में, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। सिंस हमारे पास इक्वल टू भी आ रहा है तो ये लाइन इंक्लूडेड होगी।
देन उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है उसके लिए भी चेक कर लेते हैं। वी हैव x माइनस वाई लेस दैन इक्वल टू 3। अगर हम 0,0 पुट करेंगे, आई विल गेट 0 माइनस 0 लेस दैन इक्वल टू 3. 0 is less than 3, which solves the inequation. So that means this will include the region which includes the point 0,0. So that means हमारे पास जो solution region आएगा इस केस में, that is this particular region. एंड इस केस में भी हमारे पास जो लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 3, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन। तो अब आप देख सकते हो हमारे पास ऐसे दोनों इक्वेशन के अलग अलग सोल्यूशन आ जाते हैं, लेकिन हमें दोनों का एक कॉमन सोल्यूशन चाहिए। तो कॉमन सोल्यूशन निकालने के लिए हम फिर से कॉमन रीजन देख लेते हैं। तो हमारे पास कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है इस केस में, दैट इज दिस रीजन। ये जो हमारे पास रीजन है, ये हमारे पास कॉमन रीजन आ रहा है इस केस में। एंड ये लाइनें जितनी ऊपर ऐसे जाती रहेंगी, डाइवर्ज होती रहेंगी, उतना आपके पास रीजन आता रहेगा। सो दिस रीजन विल बी द सोल्यूशन रीजन इन दिस केस, द कॉमन रीजन। नाउ लेट अस सॉल्व अनदर एग्जांपल, ताकि आपको और पता चले कि हम कॉमन रीजन कैसे देखते हैं। नाउ लेट अस से हमारे पास इक्वेशंस हैं x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8. देन वी हैव 2x plus y is less than or equal to 8. Then we have x is greater than or equal to 0, and then we have y is greater than or equal to 0. Now जब भी हमारे पास ऐसे आ जाता है x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0, तो हम simply क्या कह सकते हैं कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। देन अगर हमारे पास आ जाता है x is less than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0, then in this case हम second quadrant की बात कर रहे हैं। then अगर हमारे पास आ जाता है x is less than equal to 0, y is also less than equal to 0, हम third quadrant की बात कर रहे हैं। एंड अगर हमारे पास आ जाता है x is greater than equal to 0, y is less than or equal to 0, then we are in the fourth quadrant. तो इस केस में सिंस हमारे पास x is greater than 0, y is greater than 0 है, then we can say कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। हमारा सारा जो सोल्यूशन होगा वो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, x प्लस 2y इज लेस दैन इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस y इज लेस दैन और इक्वल टू 8। तो सिंपली हम x और y के लिए यहाँ पे दो पॉइंट्स निकाल लेते हैं। लेटर से सबसे पहले हम x को 0 पुट करते हैं, इन दैट केस y विल बिकम 4, एंड अगर हम y को 0 पुट करते हैं, इन दैट केस x विल बिकम 8। एंड देन फॉर द सेकेंड इक्वेशन, अगर हम x को 0 पुट करते हैं, y विल बिकम 8, एंड अगर हम y को 0 पुट करेंगे, x विल बिकम 4। तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ जाते हैं। अब इन्हें हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, हमारे पास ऐसे ग्राफ आ जाता है। हमारे पास जो यहाँ पे y एक्सिस है, दैट रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। जो हमारे पास x एक्सिस है, दैट रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। देन जो हमारे पास रेड में है, दैट इज द इक्वेशन x प्लस 2y इज लेस दैन इक्वल टू 8, एंड जो हमारे पास ग्रीन में है, दैट इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास ऐसी ये दो इक्वेशंस आ जाती हैं। अब x इज ग्रेटर दैन 0, y इज ग्रेटर दैन 0, क्लियरली इसका सोल्यूशन जो है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है x प्लस 2y लेस दैन इक्वल टू 8। इसमें हम पॉइंट डालते हैं 0,0। तो जब हम ये पॉइंट पुट करेंगे 0,0, आई विल गेट 0 प्लस 2 इंटू 0 इज लेस दैन इक्वल टू 8, एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0 इज लेस दैन 8, विच सॉल्व्स द इक्वेशन। सो दैट इज वाई जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा इस इक्वेशन का, दैट विल बी दिस रीजन, ये नीचे वाला रीजन आएगा। एंड ऑल्सो हमारे पास जो लाइन है वो इंक्लूडेड होगी इस केस में, क्योंकि हमारे पास एक स्लैक इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है इस केस में। देन जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, दैट इज 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 8। अगेन इस केस में भी एक तो इक्वेशन इंक्लूडेड होगी, बिकॉज स्लैक इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है। देन उसके बाद अगर हम 0,0 पॉइंट पुट करते हैं, आई विल गेट 2 इंटू 0 प्लस 0 इज लेस दैन इक्वल टू 8। यहाँ से भी आ जाएगा 0 इज लेस दैन 8, विच सॉल्व्स द इक्वेशन। सो दैट इज वाई इस केस में जो रीजन आएगा, दैट विल बी दिस रीजन।
तो अब हमारे पास जो दो लास्ट इक्वेशंस है हमारे पास, दैट इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इनकी वजह से हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास जो ये एक छोटा सा क्वाड्रिलैटरल बन रहा है यहाँ पे, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस सेट ऑफ इक्वेशंस। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास येलो और ग्रीन दो रीजन्स हमने यहाँ पे मार्क किए हैं, जो कि दो इक्वेशंस के सोल्यूशन है। जो हमारे पास येलो रीजन है वो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 का सोल्यूशन है। देन जो ग्रीन रीजन है वो हमारे पास 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8 का सोल्यूशन है। एंड उन दोनों के जो कॉमन रीजन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमें सोल्यूशन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा इस केस में, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो क्वाड्रिलैटरल बन रहा है जो हमने यहाँ पे पिंक में दिखाया है, दैट विल बी द सोल्यूशन। तो ऐसे हम कॉमन रीजन्स चेक करते हैं फॉर एनी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। सो नाउ दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इनइक्वालिटीज की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड देन हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। For more videos, subscribe to the channel Top Flight Classes and click on the bell icon so you do not miss any updates. Happy learning!